सावधान, कहीं आपके मोमोज में कुत्ता तो नहीं। एक चौंकाने वाला खुलासा। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आपने मोमोज तो जरूर खाए होंगे। कभी किसी बाजार में, कभी राह चलते सड़क किनारे, तो कभी ऑफिस के आसपास। हर जगह मोमोज की चलती फिरती दुकानें मिल जाती हैं। ऐसे ही दुकानों पर दिल्ली में चल रहा था मोमोज का गोरख धंधा। ऐसा गोरख धंधा जिसकी हकीकत जानकर आप भी मोमोज खाने से कर लेंगे तौबा। दिल्ली में आज से मोमोज खाना बंद। मोमोज खाओगे तो पछताओगे। मोमोज में है डॉगी का मीट। एक चौंकाने वाला खुलासा। डॉग मीट भी है तो उसमें कोई उनकी चेकअप तो है नहीं, हो सकता है उस डॉग को रेबीज हो, कुछ भी हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी खा रहा है उसके लिए तो हेल्थ डायरेक्टली थ्रेटन है। चिकन मोमोज में डॉगी का मीट। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उससे कहीं ज्यादा घिनौनी है। डॉगी के मीट वाले मोमोज के बारे में सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप भी यही कहेंगे, छी छी छी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो जनाब दिल थाम कर सुनिए, ऐसा वाकई होता है। चिकन मोमोज के नाम पर कुत्ते के मीट वाले मोमोज बेचे जाते हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये गोरख धंधा कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में होता है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली के कई बाजारों में ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ पर कम से कम नहीं भी तो मैं ये कह सकती हूँ कि अबव 50 से ऊपर मोमोज वाले बैठते होंगे। कंप्लेंट्स हमें पब्लिक से ही आई और पब्लिक से कंप्लेंट आने के बाद इस पे हमने इमीडिएट एक्शन लिया। सीओ ने भी ऑर्डर पास करा और हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि जितने भी मोमोज वाले हैं उन सबको यहाँ से हटाए। और अगर डॉग मीट भी है तो उसमें कोई उनकी चेकअप तो है नहीं, हो सकता है उस डॉग को रेबीज हो, कुछ भी हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी खा रहा है उसके लिए तो हेल्थ डायरेक्टली थ्रेटन है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी के मुताबिक दिल्ली कैंट इलाके में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मोमोज में चिकन की बजाय डॉगी का मीट मिलाया जा रहा है। डॉगी के मीट वाले मोमोज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है दिल्ली कैंट का गोपी चंद बाजार। कुछ दिन पहले तक इस बाजार में शाम होते ही मोमोज की दुकानें सज जाती थीं। हर दुकान पर मोमोज के शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चिकन मोमोज खाने वाले लोग इस बात से बेखबर थे कि उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हें कुत्ते के मीट वाले मोमोज खिलाए जा रहे थे। इस गोरख धंधे से पर्दा तब उठा जब एक दिन सरकारी अमले ने अचानक यहां पर छापा मारकर कई दुकानों से मोमोज के सैंपल इकट्ठे कर लिए। मोमोज खाने के शौकीनों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन दिल्ली कैंटोनमेंट में जिस तरह के मोमोज मिल रहे थे उनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ के मोमोज में डॉग मीट मिला है, यानी कुत्ते का मीट मिला है। लैब की जांच पड़ताल में एक सनसनीखेज खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। खुलासा ये कि चिकन मोमोज में मुर्गे का नहीं बल्कि कुत्ते का मांस भरकर बेचा जा रहा था। हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने वहां जाके रेड मारी है। रेड मार के उनका जो फूड सैंपल है वो चेक कराया गया, उसमें ये सब चीजें मिली हैं। तो उसके बाद रेड बहुत फास्ट हुई है और पूरा हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि कम से कम हम कैंट को तो ये जो खराब खाना है इस तरह का, इसको हम कम से कम बिल्कुल हटाएं। और ये मुहिम हमारी बहुत तब तक चलती रहेगी जब तक हम इसे पूरी तरह से हाइजीनिक नहीं कर देते। इसके बाद आनन फानन में मोमोज बेचने वाले तमाम दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। और देखते ही देखते 20 से ज्यादा दुकानों पर ताले पड़ गए।
यहाँ तक कि कैंट के अंदर चलने वाली तमाम कैंटीन में भी मोमोज की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। हालांकि जो लोग इस गोरख धंधे के खिलाफ लंबे वक्त से आवाज उठा रहे थे, उनका कहना है कि ये एक्शन बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मोमोज के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये अनलीगल है, पूरी दिल्ली के अंदर में बिना लाइसेंस के डब्बा सा लेके बैठ जाते हैं और एक बहुत बड़ी बीमारी का घर है जो कि नहीं होना चाहिए। कच्ची मैदा और अंदर क्या भरा हुआ है किसी को कुछ पता नहीं है, और आदमी को जो खाने वाले हैं उनको भी देख के खाना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, इसके अंदर क्या है। कच्ची मैदा, और आप जब इसको बनाते हुए देखोगे तो आप जिंदगी में भी नहीं खाओगे, क्योंकि मैंने इसको बनते हुए देखा है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक भी नहीं है, काफी हद तक सब हटा दिए हैं, लेकिन जिस समय रेड नहीं होती या स्टाफ चला जाता है तो वो लोग अभी भी रात के समय में कई बारी लगाते हैं। तो उसके लिए हमें एक नई योजना और बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह से इतना स्ट्रिक्ट रूल लाएं, या हमें कुछ समय के लिए सैनिटेशन डिपार्टमेंट को 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि रात के टाइम पे भी ये रेड बरकरार रहे। इलाके के लोगों का कहना है कि गोपी चंद बाजार की तरह ही दिल्ली के सागर बाजार में भी लोगों को चिकन मोमोज की बजाय कुत्ते के मीट वाले मोमोज खिलाए जा रहे थे। हालांकि इस खुलासे के बाद ज्यादातर दुकानें बंद हो गईं, लेकिन कुछ लोग इतने शातिर हैं कि अंधेरा होते ही वहां अपनी दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं। 5 स्टॉल थे जो यहाँ मार्केट में लगते थे, अब कोई नहीं लगता। कोई आता है तो रात को 8 बजे के बाद ही कोई, क्योंकि उनका सामान उठा के ले जाते हैं, अब आते नहीं हैं। और जो बात सामने आई है कि जो जांच की गई है उसमें डॉग मीट मिला है, क्या इसकी जानकारी आपको? नहीं, हम तो खाते नहीं हैं, बाकी जो खाने वाले उनको हम कह नहीं सकते। शौकीन है, मोमोज खाने वाले बहुत होते हैं यहाँ तो बहुत ही है। यहाँ काफी मोमोज वालों के यहाँ नॉन वेज वेज खाते ही लेते रहते हैं। शौकीन है, अभी आते हैं, पूछते हैं? हाँ आते हैं, पूछते हैं लोग को, पूछते हैं कहाँ है वो, एक लड़की बड़ी फेमस है यहाँ पे, तो उसको पूछते हैं आगे भाई कहाँ है, शायद अच्छे बनाती है वो, इसीलिए उसको पूछते हैं लोग। अच्छा, लोग अभी भी हाँ। चिकन मोमोज में डॉगी के मीट का खुलासा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोमोज बेचने वाले लोगों तक आखिर कुत्ते के मीट की सप्लाई कहां से और कैसे हो रही थी। प्रशासन कहां सोया हुआ था। जानकारों की राय में इस गोरख धंधे के पीछे कोई संगठित गिरोह भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के बाजारों तक जो भी मोमोज पहुंचाए जाते हैं वो कई फैक्ट्रियों में एक साथ तैयार होते हैं। शक है कि कोई गिरोह उन फैक्ट्रियों तक ही कुत्ते का मीट सप्लाई करता होगा। मोमो आप देखिए, आप जो मीट खा रहे हैं आपको यही नहीं पता उसके अंदर किस चीज का मीट है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है, जब इलीगल तरीके से डॉग्स को मारा जा रहा है, उनको पकड़ा जाता है, खाया जाता है, तो बिल्कुल मोमोज के अंदर भी मिलाकर बेचा जा रहा होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूं बिल्कुल ऐसा होता भी होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई है कि किसी दुकान के अंदर डॉग मीट बेचा जा रहा है, इवन क्रोकोडाइल का मीट बेचा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है कि मोमोज के अंदर भी मीट मिलाकर बेचा जा रहा हो। कुत्ते पालतू हों या फिर गलियों में घूमने वाले, कुत्तों को मारना और उनका मांस बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। 429 आईपीसी, जिसके अंदर 5 साल तक की सजा है किसी भी जानवर को मारने पर, अपंग या अपाहिज करने पर। 429 आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट का प्रावधान है। 429 आईपीसी में 5 साल तक की सजा है। अगर कोई भी किसी भी जानवर को मारता है, जिसमें डॉग भी इंक्लूड है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें 5 साल तक की सजा। कानून बेहद सख्त है, इसके बावजूद ये खुलासा बेहद हैरान कर देने वाला है। दिल्ली में चिकन मोमोज के नाम पर डॉगी के मीट वाले मोमोज की बिक्री का खुलासा यकीनन हैरान परेशान करने वाला है। लिहाजा आप भी मोमोज खाने के पहले तसल्ली जरूर कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चिकन मोमोज की प्लेट में डॉगी के मीट वाले मोमोज आपको मिल जाएं। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर जब से उनकी जो स्टॉल से उठाए गए हैं और उनके जो नमूने लिए गए थे उसमें डॉग मीट पाया गया, उसके बाद से बंद कर दी गई हैं ये स्टॉल्स। मोमोज की शौकीन यहाँ बहुत हैं। जब से स्टॉल्स बंद हुई तब से लोगों को
काफी मुश्किल हो रही है और वो स्टॉल्स ढूंढते हुए जरूर पहुंच रहे हैं। रत्ना शुक्लानंद, एबीपी न्यूज, दिल्ली। यह पहला मौका नहीं है जब मीट के लिए कुत्तों के कत्ल का घिनौना सच सामने आया है। कुछ महीने पहले गुरुग्राम से कुत्तों के गायब होने की खबरें आई थी। गुरुग्राम पुलिस ने 2 नौजवानों को कुत्तों की हत्या और उनका मीट खाने के इल्जाम में किया था गिरफ्तार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।